बाबूराम ताया जी, क्या बताएंगे आज, क्या किस लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्या एजेंडा था? सर्वप्रथम तो कंचन टीवी के सभी देखने वालों का और पूरे स्टाफ का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे कवरेज करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आज विशेष मीटिंग इसलिए थी कि हमने एक 16 तारीख का एक प्रोग्राम किया था, रोड क्षत्रिय प्रगति मंच का स्थापना दिवस, और उसमें सभी के सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सहयोग किया। उनका धन्यवाद करना था। खासकर जो व्यक्ति अग्रणी तौर पे आगे काम कर रहे थे, लगातार दिन रात उन्होंने काम किया, गांव दर गांव गए, सभी सामान्य साथियों से मिले, सबको बुलाया गया। तो उनको जो आदमी काम करने वाले थे, अग्रणी लोग थे, उनका धन्यवाद किया गया मीटिंग के माध्यम से। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय एक और सामने था हमारा कि आने वाले समय में कि 13 नवंबर को हम विशाल जूड, जो हमारे रोड समाज का बच्चा है, जिन्होंने बाहर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और तिरंगे की आन बान शान के लिए, देश के लिए काम किया, तिरंगे का मान बढ़ाया, उस बच्चे का समाज रोड क्षत्रिय प्रगति मंच सम्मानित करना चाहता है। उसके विषय के लिए भी आज यह मीटिंग बुलाई गई थी। और उसके साथ साथ में हमारे रोड क्षत्रिय प्रगति मंच का विशेष उद्देश्य भी यही है कि समाज के अंदर, चाहे हमारा कोई किसी भी फील्ड में हमारा भाई, हमारा बच्चा आगे निकल रहा हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र हो या कोई खेलों का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उस भाई का साथ देना, उसको आगे बढ़ाना, एक किस्म से उसकी बैक बनने का काम यह मंच करेगा। और मंच का माध्यम यही रहेगा कि समाज के अंदर जितनी भी अच्छाई हो सके, जो अच्छे काम हो सके, उन सभी अच्छे कामों में सारी की सारी टीम बढ़ चढ़ के भाग ले। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मंच समाज को सामाजिक और नैतिक तौर पर उठाने का काम करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मंच का विशेष उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो रही छोटी मोटी बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए और अच्छाइयों को सामने लाया जाए। और अच्छाई के तौर पे अगर कोई भी किसी प्रकार से हमारा साथी आगे बढ़ता है, उसके लिए समाज का यह मंच पूरा तन मन धन से काम करेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कि जिस प्रकार से कि अगर कोई हमारे समाज का बच्चा या भाई पढ़ाई में अच्छा है, अव्वल है, जो 100 में से 99-98% नंबर ले रहा है और किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसका कारण ये कुछ भी रहा हो, चाहे वो आर्थिक तंगी रही हो या किसी प्रकार से रही हो, उसके लिए मंच अपने आप उसको आगे पढ़ाने के लिए, उसकी कोचिंग कराने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था करे, ऐसा भी प्रयास मंच करेगा। जब से मंच का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो अपने मंच के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मंच का मेन उद्देश्य क्या था कि मंच को बनाने के लिए हमारे समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिक जो लगभग रिटायर्ड हो चुके थे और बिजनेस से जो लगभग 50-60 साल से ऊपर के साथी थे, उनका सभी के मन में एक विचार था कि हम समाज के लिए एकजुटता अपना करें, समाज को एकजुट करके एक ऐसी राह पर लेके जाएं जिससे समाज में एक नई जागृति पैदा हो। और उसके लिए लगातार वो मंथन कर रहे थे। मंथन करते करते फिर हमारे को उस मीटिंग में बुला लिया गया और मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने बातचीत करी तो हम कहने लगे कि इस प्रकार से जो समाज आगे बढ़ाने में आप लोग प्रयास तो कर रहे हो लगातार 2-2.5 साल से, मगर जब तक आप लोग एकजुट होकर एक मंच नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब सभी ने मीटिंग रखी गई और मीटिंग में नाम रखा गया, अभी नाम ऐसा ढूंढ के लाओ जो सबको अच्छा लगे और बढ़िया हो। इसलिए रोड क्षत्रिय प्रगति मंच नाम रखा गया। रोड हमारी जाति है, क्षत्रिय है, हम जन्मजात से अपने आप को मानते हैं, बहादुर हैं, और प्रगति हम सभी करना चाहते हैं, मंच और एकजुटता से हम रहना चाहते हैं। इसलिए रोड क्षत्रिय प्रगति मंच इसका नाम रखा गया। और सभी ने इसमें 3 प्रस्ताव लेके हम आए। उस दिन जो 16 तारीख का हमारा स्थापना दिवस था, उसमें लेके आए, इसलिए लेके आए कि वो पहला प्रस्ताव क्या था कि हमारे रोड समाज ने 4 जगहों पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार को अपनी अपनी भूमि दी हुई है, मगर हमारे समाज का दुर्भाग्य देखिए, भूमि रोड समाज ने दी, मगर एक भी यूनिवर्सिटी का नाम हमारे रोड समाज के जो हमारे गुरु हैं, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी, अगर उनके नाम पे रख देते, हमारे समाज को बड़ी खुशी होती।
और इसलिए उस दिन सभी समाज ने हाथ उठा के एक प्रस्ताव पास किया कि हम सरकार के माध्यम से सरकार को यह पत्र भेजेंगे और भी हमारे चारों जगहों पर किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम गुरु जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से रखा जाए। दूसरा प्रस्ताव समाज ने पास किया कि अगर हमारे समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निहित गरीब है, जिसके पास अपनी दवाई लेने के भी पैसे नहीं है, कोई किसी परिस्थितियों में माँ बाप नहीं है या कुछ कारण है, वो ऐसे बच्चे को, ऐसे परिवार को साल में 2 पेशेंट की फ्री ऑफ इलाज करनाल में करवाने का काम करेंगे। मंच के द्वारा उसका इलाज मंच करवाएगा। तीसरा जो हमारा प्रस्ताव था वो ये था कि हमारे जिस प्रकार से हमारी समाज के अंदर छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है, आज शादी होती है 4 दिन के बाद उसकी दिक्कत आ जाती है, उस दिक्कत के अंदर भी समाज का यह मंच अहम भूमिका निभाए और वह भी ऐसी कोई मतलब पंचायती के तौर पर भी उसमें काम उसको ठीक करने का काम मंच करेगा। ऐसे 3 उद्देश्य लेके हम स्टार्टिंग में चले हैं। भविष्य की क्या परियोजनाएं रहने वाली हैं आपके मंच की? हाँ, हमारे मंच की भविष्य की परियोजनाएं बहुत अच्छी हैं कि हम जिस प्रकार से हमारे समाज का कोई भी बच्चा जिस प्रकार से बाहर जाना चाहता है, सपोज करो, और बाहर जाने के लिए उसको एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, और उसमें अगर मंच का कोई संगठन बना के उसमें उसको एक हेल्प करने का काम करे, उसको अच्छी गाइडलाइन दे, और जहाँ पर उसके लाखों रुपए लगते हैं वहाँ वो थोड़े पैसे में उसका काम चल जाए, ऐसा काम करने का काम करेगा। अगर हमारा बच्चा किसी प्रकार से, हमारा समाज का कोई साथी किसी भी क्षेत्र में अगर नहीं आगे काम बढ़ रहा है, उसमें हम साथ में उसके साथ जाके उसका काम कराएं। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का काम हो गया या किसी अन्य प्रकार का कोई भी सोशल का काम हो गया, उसमें अलग अलग हम कमेटियाँ बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक इसकी कमेटी बनाएंगे। यह प्रदेश लेवल की कमेटी थी। मुख्यालय कहाँ रहने वाला? मुख्यालय यहीं पर कुरुक्षेत्र में KS होटल पे ये फिलहाल इसका मुख्यालय बनाया है हमने।